हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक से होंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमेशा की तरह आप सभी लोगों का स्वागत है जीतू सर की क्लासेस में। एक बार फिर से स्वागत है। तो पहले मैं हमेशा की तरह आपको बता दूं कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में क्या किया था। मैंने मेरी पिछली वीडियो में चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था, डीपली डिस्कस किया है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी हेल्प से आप जाके देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो। फिलहाल आज क्या है, आज नया क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आज मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर का लास्ट चैप्टर इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। इस चैप्टर को मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं, पॉइंट वाइज पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। और मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर में करवा के रहूंगा। ओके, तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना। और अगर कोई सजेशन है, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम, कोई सजेशन, कोई डाउट है, तो आप एज ए कमेंट आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, द लास्ट चैप्टर। इसका नाम है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल फ्रॉम द बुक विस्टास। तो पहले इसके बारे में मैं कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं कि इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला कैरेक्टर है वो है इवांस, द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, उसका नाम इवांस है, लेकिन उसका पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। दूसरा कैरेक्टर है गवर्नर ऑफ प्रिजन। नेक्स्ट जैक्सन, सीनियर ऑफिसर ऑफ प्रिजन जैक्सन। नेक्स्ट स्टीफेंस, न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर। नेक्स्ट मैकलेरी, इन्विजिलेटर, एग्जामिनेशन का इन्विजिलेटर जिसका नाम मैकलेरी है। नेक्स्ट हमारा है कार्टर, हमारा ये कार्टर हमारे सुपरिंटेंडेंट है। ठीक, तो ये हमारे हो गए कुछ मेन कैरेक्टर्स। अब हम आते हैं चैप्टर पर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आप मेरे साथ रहिए। अब मैं आपको चैप्टर का डिटेल करवाने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली द स्टोरी बिगिंस इन द मंथ ऑफ मार्च। स्टोरी मार्च के महीने में शुरू होती है, जब गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन टेलीफोन्स द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। जब ऑक्सफोर्ड प्रिजन का नाम क्या बेटा, ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर ने सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कॉल किया और कॉल करके बताया कि जेम्स रॉड्रिक इवांस विशेस टू अपीयर फॉर द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन। ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर ने सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को फ़ोन करके बताया कि हमारे प्रिजन में, हमारे जेल में एक कैदी है, एक प्रिजनर है, उसका नाम है इवांस। और वो जर्मन ओ लेवल का वो जर्मन ओ लेवल की उसने पढ़ाई की है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है। ठीक, आई बात समझ में। तो गवर्नर ने बताया सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन को कि हमारे यहाँ एक प्रिजनर है, एक हमारे यहाँ कैदी है, उसने जर्मन ओ लेवल एक कोर्स होता है, आप सबको पता होगा, हर लैंग्वेज में होता है। तो उसने कहा कि जर्मन ओ लेवल में हमारे यहाँ एक प्रिजनर है, एक कैदी है जिसका नाम इवांस है, उसने जर्मन ओ लेवल की तैयारी करी है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है। इस तरह की बात हुई। आगे चलते हैं। गवर्नर इन्फॉर्म्स दैट इवांस इज अ प्लीजेंट, फन लविंग एंड क्लेप्टोमैनियक। उसके बाद जो सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो पूछते हैं कि आपके पास जो कैदी है, जो प्रिजनर है, वो कैसा है, गुस्से वाला तो नहीं है, क्रेजी तो नहीं है, लुनाटिक तो नहीं, पागल तो नहीं है। लेकिन गवर्नर बताते हैं नहीं, वो बहुत ही प्लीजेंट पर्सनालिटी का है, उसका रिकॉर्ड आज तक बहुत अच्छा रहा है जेल में, उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है, प्लीजेंट है, फन लविंग है और क्लेप्टोमैनियक है। कैसा है बेटा, क्लेप्टोमैनियक। यहाँ पर एक वर्ड आया है क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक का मतलब वो होता है द पर्सन विच इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली समथिंग एंड बट डज बिकॉज ही लाइक्स दैट। क्लेप्टोमैनियक वो चीज़ होती है कि अगर कोई ऐसा बंदा जिस किसी बंदे को उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी अपने मन पसंद के लिए, उसकी आदत है इसलिए वो करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, क्लेप्टोमैनियक, अब जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन फिर भी उनको कई बार ज्वेलरी शॉप पे पकड़ा गया है एक अंगूठी चुराते हुए। जब उनको सर्च किया गया और सीसीटीवी कैमरे में देखे तो पता चला इन्होंने अंगूठी चुराई है। लॉन टेनिस प्लेयर, अगर आप सर्च करोगे, लॉन टेनिस प्लेयर्स हैं बहुत सारे नामचीन जिनका नाम है, उनके पास बहुत पैसे हैं, करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन फिर भी वो कई जगह चोरी करते हुए पकड़े गए। तो उनको चोरी करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन क्या उनकी आदत है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। आई बात समझ में। जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो फिर भी उनको वो करने में मज़ा आता है, उनकी मजबूरी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। सो आगे की बात करते हैं। एग्ज़ाम टेक्स
एग्जाम टेक्स इवांस टेक्स नाइट क्लासेस इन जर्मन ओ लेवल इन प्रिजन। और एग्ज़ाम के पहले इवांस ने, जिसको कि जर्मन ओ लेवल में एग्ज़ाम देना है, इवांस ने जेल में ही बैठ के, इवांस ने प्रिजन में ही बैठ के ओ लेवल की क्लासेस ली है, ट्यूशन ली है। उसको पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आया करता था जेल में, और इवांस जेल में ही जर्मन ओ लेवल का कोर्स करता था, वहाँ पे पढ़ाई करता था। ट्यूटर बाहर से पढ़ाने आता था। Evans takes night classes in German O level in prison. Secretary informs he would send one of person as an invigilator. उसके बाद सेक्रेटरी ने बताया, जब बात हो गई गवर्नर से, प्रिजन के गवर्नर से और सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्रेटरी से जब बात हो गई, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्रेटरी ने कहा कि जब आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से एक पार्सन भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा? पार्सन क्या होता है बेटा? एक चर्च ऑफिसर होते हैं, चर्च ऑफिशियल होते हैं। चर्च ऑफिशियल जिसे कहते हैं पार्सन, जैसे जिस तरह से चर्च में फादर वगैरह होते हैं ना बहुत सारे, तो उसको पार्सन बोलते हैं। ठीक है, तो चर्च का एक ऑफिशियल जिसे पार्सन बोलते हैं। तो सेक्रेटरी ने कहा, एग्जाम बोर्ड के सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है, मैं एज एन इन्विजिलेटर मैं एक चर्च के पार्सन को भेज दूंगा जिसका नाम है मैक्लेरी। वो जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे क्वेश्चन पेपर और जितनी भी नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो पूरा का पूरा लेके आपके प्रिजन में पहुंच जाएगा और आपका जो कैदी है, जो प्रिजनर है, वहां पे एग्जाम दे लेगा। ठीक, आगे की बात करते हैं। सेक्रेटरी इन्फॉर्म्स ही वुड सेंड वन ऑफ पर्सन एज एन इन्विजिलेटर। इवांस इज नोन एज इवांस द ब्रेक। और सबको पता है, सबको टेंशन थी, इवांस ओ लेवल दे रहा है, एग्जाम दे रहा है ओ लेवल, और अगर वो ओ लेवल दे रहा है और तो इसमें और कुछ नहीं, उसकी कोई चाल हो सकती है, क्योंकि इवांस का एक और नाम है। जेल में जितने भी सारे लोग हैं, प्रिजन में जितने भी सारे लोग हैं, सारे ऑफिसर्स इवांस को किस नाम से जानते हैं? याद रखना, उसका नाम है इवांस द ब्रेक। क्या नाम से जानते हैं बेटा इवांस को? सब लोग जानते हैं इवांस द ब्रेक, क्योंकि ही हैज एस्केप्ड थ्राइस फ्रॉम द प्रिजन। क्योंकि इसके पहले वो तीन बार इवांस जेल से फरार हो चुका है। तो अभी भी किसी पे भरोसा नहीं था कि वो ओ लेवल का कोर्स कर रहा है, ये उसकी चाल हो सकती है। तो सब लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पूरी प्रिकॉशंस, पूरी तैयारी के साथ थे कि अगर इवांस की चाल है तो वो जेल से, वो प्रिजन से एस्केप ना हो सके, वो भाग ना सके। पूरी तैयारी की सभी लोगों ने। ओके, अब हम आते हैं। जैक्सन टेल्स स्टीफन टू टेक रेजर आफ्टर शेविंग। सुबह इवांस, जिस दिन पेपर था, इवांस को बताया गया कि अपना शेव अप कर लो। इवांस ने शेव करी। जैक्सन ने स्टीफन से कहा, जैक्सन जो सीनियर ऑफिसर है, स्टीफन जो जूनियर ऑफिसर है प्रिजन का ही, तो जैक्सन ने स्टीफन से कहा कि इसका जो रेजर है, जिसने शेव करी है, वो ले लो और जितनी भी सारी चीज़ें अपने पास रख लो, नहीं तो अगर इन्विजिलेटर आएगा तो हो सकता है अपने रेजर से उसके ऊपर अटैक कर दे और फिर जेल से भाग सके। तो उसका अपना रेजर ले लिया जाता है। एंड जैक्सन आस्क इवांस टू टेक ऑफ डर्टी हैट। जैक्सन इवांस से कहता है, इवांस के सर पे, इवांस कौन है बेटा? जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो जर्मन ओ लेवल में एग्जाम दे रहा है। तो जैक्सन ने इवांस से कहा कि जो तुम्हारे सर पे जो इतनी गंदी सी, डर्टी सी जो हैट है, इसको हटाओ, अपने सर से हटा दो। लेकिन इवांस क्या कहता है? जैक्सन आस्क इवान टू टेक ऑफ डर्टी हैट। इवान सेज इट इज लकी चार्म। जैक्सन इवान से कहता है कि जो तुम्हारे सर पे गंदी सी टोपी, इसको हटाओ, ये हैट हटाओ। लेकिन इवान कहता है नहीं, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ये मेरे लिए लकी चार्म है। क्या है बेटा? वो कहता है मेरे लिए लकी चार्म, इसको मैं नहीं हटाऊंगा। और इसके पीछे रीज़न है, वो हैट क्यों नहीं हटा रहा है, आपको एंड में पता चलेगा। तो ध्यान देना इस बात को। सो अब आगे की बात करते हैं। प्रिजन सेल फिटेड विद लिसनिंग डिवाइस टू गवर्नर्स रूम। जैक्सन इवांस को इन्फॉर्म करता है, बेटा कोई चालाकी मत करना यहाँ से भागने की, क्योंकि तुम्हारा जो प्रिजन सेल है, जिस सेल में, जिस इस रूम में तुम हो, इस रूम में एक लिसनिंग डिवाइस फिट की गई है। और हाँ, एक लिसनिंग डिवाइस फिट की गई थी जिसका कनेक्शन सीधा गवर्नर के रूम तक था, क्योंकि जिस रूम में इवांस पेपर दे रहा, एग्ज़ाम दे रहा है इन्विजिलेटर के साथ, उसी रूम से एक लिसनिंग डिवाइस कनेक्टेड थी। किसके रूम में? गवर्नर के रूम में, ताकि इन्विजिलेटर और इवांस अगर जो भी बात करें वो पूरा का पूरा वो सुन सके। कौन सुन सके? गवर्नर अपने रूम में। सो अब आगे की बात। 8:45 मॉर्निंग, इन्विजिलेटर मैक्लेरी अराइव्स द प्रिजन विथ सूटकेस। 8:45 सुबह
सुबह 8:45 पर 8:45 पर इन्विजिलेटर का नाम क्या है बेटा? मैक्लरी अपनी सूटकेस के साथ जेल में पहुंचता है, प्रिजन में पहुंचता है। उस सूटकेस में क्या क्या होते हैं? बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। एनवलप, जिसमें एनवलप होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं, और उसमें और भी बड़ी सारी, उसका आई कार्ड होता है, और भी बड़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। एक बाइबल की छोटी सी बुकलेट, एक बुक होती है, बाइबल की छोटी सी बुक होती है, और एक न्यूज़पेपर होता है। ठीक, ये सारी कंटेंट होते हैं उस सूटकेस में। So, 8:45 morning, invigilator McLeary arrives the prison with suitcase. Stephen gets 2 tables, 2 chairs opposite. स्टीफन ने क्या किया? जहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है, आमने सामने बैठने के लिए, बहुत भारी, याद रहे, स्टीफन ने भारी हैवी 2 टेबल 2 चेयर उस रूम में लगा दिए, और ताकि आमने सामने कौन? इन्विजिलेटर और इवांस दोनों आमने सामने बैठे। इन्विजिलेटर सामने बैठेगा, बीच में टेबल, आप समझ सकते हैं, बीच में टेबल है, इधर चेयर लगी है, इधर चेयर लगी, दोनों आमने सामने बैठे हैं, इधर इवांस, इधर इन्विजिलेटर मैक्लरी। आगे की बात करते हैं। So, McLeary suitcase found small semi-inflated rubber ring suffering from piles. बहुत अच्छी चीज़, याद रखना। अचानक गवर्नर को थोड़ा सा याद आया, उसको शक हुआ। गवर्नर ने कहा कि मैक्लरी के सूटकेस की तलाशी लो। सूटकेस में क्या पाया गया? ध्यान से देखना। सूटकेस में पाया गया स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, एक रबर रिंग पाई गई। और जब उसे पूछा गया कि ये क्या है, जब उसे पूछा गया मैक्लरी से कि तुम्हारे सूटकेस में ये क्या, ये रबर रिंग क्या कर रही है, तो उसने कहा मुझे पाइल्स है। पाइल्स, आपको ये पता होगा, पाइल्स एक डिजीज़ होता है जो कि एनल सेक्शन में होता है, और ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो मैक्लरी ने कहा कि ये जो ये रिंग है, जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें सेम ये हमारी जो रबर रिंग है, ये रबर रिंग मैं इसी पे बैठता हूँ। और ये डिवाइस है बेटा, बड़ी कॉमन सी है। अगर जो लोग पाइल से सफ़र करते हैं, जिनको पाइल्स होते हैं, ये रबर रिंग आती है, वो उसी पे बैठते हैं, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा देर तक बैठना है तो उनको पेन होता है नीचे एनल सेक्शन में। तो एनल सेक्शन में पेन ना हो, इसके लिए वो रबर रिंग, उसने कहा ये रबर रिंग है, मुझे पाइल्स है इसलिए, और मुझे देर तक बैठना है जब तक पेपर नहीं हो जाता, तो इसलिए मेरे पास रबर रिंग है और मैं इसी पे बैठूंगा। आई बात समझ में बेटा? यहाँ तक समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे चलता है। तो जब उसको पता चला कि जो रबर रिंग किस लिए है, इंक्वायरी करी गई, और मैक्लरी ने सबको सेटिस्फाइड भी कर दिया कि मुझे पाइल्स है और मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं इस रबर रिंग पे बैठूंगा। आगे की बात करते हैं। एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एज 9:25 पे एग्जामिनेशन शुरू हुआ। एट 9:40 गवर्नर इज इन्फॉर्म अबाउट करेक्शन स्लिप फॉर पेज 3 लाइन 15। तो अगर हम बात करें 9:25, 9:25, 9:25 पे पेपर स्टार्ट हुआ, और 9:50 पे एग्जामिनेशन बोर्ड से, बेटा एक एक इवेंट को अगर आप एक इवेंट के थ्रेड को अगर आप पकड़े रहोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 9:25 पे एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, फिर 9:40 पे एग्जामिनेशन बोर्ड के सेंटर से एक कॉल आया। किसको कॉल आया? गवर्नर को, प्रिजन के गवर्नर को एक कॉल आया कि सॉरी, हम लोग तो जो सूटकेस है, सूटकेस में एक करेक्शन स्लिप डालना भूल गए। ठीक, एग्जामिनेशन बोर्ड से गवर्नर को कॉल आया कि इवांस जो पेपर दे रहा है जर्मन ओ लेवल, उसमें हम उस पेपर का एक करेक्शन स्लिप है, वो डालना हम भूल गए। तो गवर्नर बोला कोई बात नहीं, आप बताओ क्या करेक्शन करना है। तो वहाँ से कॉल करके जो करेक्शन बताया गया, और करेक्शन कहाँ पे था याद रखना, करेक्शन स्लिप पेज नंबर 3 लाइन नंबर 15। फिर से करेक्शन स्लिप, करेक्शन कहाँ पे नीडेड थी? उस क्वेश्चन पेपर के पेज नंबर 3 लाइन नंबर 15 पे करेक्शन करनी थी। गवर्नर ने लिया और वहाँ पे करेक्शन करवा दिया। ओके, चलिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना करेक्शन स्लिप। सो एट 10:50 इवांस रिक्वेस्टेड फॉर ब्लैंकेट। 10:50 एग्जामिनेशन हो रहा है, 10:50 पे इवांस ने एक ब्लैंकेट के लिए डिमांड की, क्योंकि ठंड थी। इवांस ने कहा मुझे ब्लैंकेट दिया जाए, मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। तो शुरू में तो जो स्टीफन था बहुत चौकन्ना था, की होल से वो झांक के देख रहा था, क्योंकि जो शेल था, जो रूम जिसमें दोनों बैठे थे, इन्विजिलेटर और इवांस, एग्जाम दे रहा था, रूम बंद था। तो जो स्टीफेंस वो बार बार झांक के की होल से बार बार देख रहा था कि सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन जब एग्जाम अच्छी तरह से चल रहा था तो भी थोड़ा सा बेफिक्र हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 10:50 पे इवांस ने कहा मुझे ब्लैंकेट चाहिए। 3 minutes before examination, governor instruct Stephen to accompany McLeary to the main gate. Stephen noticed some illusion in invigilator. बहुत टर्निंग पॉइंट है बेटा।
एग्ज़ाम ख़त्म होने में जब 3 मिनट रह गए थे, एग्ज़ाम ख़त्म होने में जब 3 मिनट रह गए थे, तो उसके बाद तो गवर्नर का एक कॉल आया, याद रखना। 3 मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन गवर्नर ने कॉल किया। गवर्नर ने कॉल करके स्टीफन को बताया, गवर्नर ने कॉल करके स्टीफन को बताया एग्ज़ाम ख़त्म होने के 3 मिनट पहले कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैक्लरी को, जो इन्विजिलेटर है, मैक्लरी को तुम अपने साथ लेके मेन गेट तक छोड़ने जाओगे। ठीक, ओके, आगे की बात करते हैं। तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो स्टीफन मैक्लरी इन्विजिलेटर को लेके खुद पर्सनल उसको अकम्पनी करते उसके साथ साथ मेन गेट तक गया, उसको छोड़ दिया। लेकिन स्टीफन जब मैक्लरी के साथ साथ जा रहा था, इन्विजिलेटर के साथ साथ, तो स्टीफन को थोड़ा चेंज लगा, थोड़ा चेंज दिखा। किसमें? मैक्लरी में। उसको लगा कि उसके बोलने का जो एक्सेंट है, बोलने का एक्सेंट, जो बोलने का तरीका, बोलने का एक्सेंट ज़्यादा स्कॉटिश हो गया है। स्कॉटिश लैंग्वेज, स्कॉटलैंड वाले जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्कॉटिश लैंग्वेज। तो जब मैक्लरी बोल रहा था तो उसका स्कॉटिश लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा हो गया था और वो थोड़ा सा पतला भी दिख रहा था। कौन? मैक्लरी थोड़ा सा पतला दिख रहा था, लेकिन उसने माइंड नहीं किया। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम आके बात करते हैं। स्टीफन सीज अ मैन विद क्लोजली क्रॉप्ड हेयर वाज स्प्लैटर्ड विद ब्लड। स्टीफन को लगा चलो पेपर तो हो ही गया, जाके देखूं। जैसे जाके देखता है उस सेल में, उस रूम में जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, जैसे स्टीफन जाके देखता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ चेयर पे एक आदमी जिसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं, क्रॉप्ड हेयर, जिसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं, और उसके कंधे से ब्लैंकेट स्लिप हुआ पड़ा है और वो आदमी ऐसे यूँ गिरा पड़ा है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वो ब्लड से नहाया हुआ है। कहाँ? जहाँ पे पेपर दे रहे थे। स्टीफन ने झांक के देखा कि ये क्या, अभी तो मैं मैक्लरी को छोड़ के आ रहा हूँ मेन गेट पे और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक आदमी, वो अपने चेयर पे ऐसे ब्लैंकेट खिसका हुआ है और वो क्रॉप्ड हेयर, बाल उसके छोटे थे और वो ऐसे करके उसकी पूरे यहाँ पे साइड में ढेर सारा ब्लड फैला हुआ है। आगे की बात करते हैं। सो थिंग्स मैक्लरी हैज़ बीन हिट बाय द इवांस। तो पहले ही नज़र में सबको क्या लगेगा? सबको लगेगा कि यहाँ पे जो हिट है, जिसको ब्लड है, जिसको ब्लड पूरा यहाँ का यहाँ, ये कौन है? ये मैक्लरी है। एक्चुअली इवांस तो भाग गया। सब लोग पहली नज़र में यही सोचेंगे और आपने भी यही सोचा होगा, यही सोचा ना कि भाग के कौन गया? मैक्लरी कौन था? एक्चुअली मैक्लरी जो बन के गया, आप सोचोगे कि वो इवांस भाग गया। और रूम में जो घायल पड़ा हुआ है, ये कौन हो सकता है? ये मैक्लरी हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा प्रिजन ऑफिसर ने समझा कि जो लेटा हुआ है घायल, ये मैक्लरी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो कौन था? ये इवांस ही है अभी शेल में, और जो गया वो तो मैक्लरी ही गया। देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। The wounded man told governor about photocopied sheet superimposed over last page of question paper written in German instructing Evans what to do. Governor asked Carter to take McClary with him. ध्यान से देखना। जब घायल आदमी के पास, जो घायल आदमी था, जो जिसको सब लोगों ने समझा कि ये तो मैक्लरी है, सब उसके पास पहुँचे, सब ने उसको उठाया। क्या हुआ क्या हुआ? तो सब अभी भी समझ रहे थे कि वो मैक्लरी ही है, लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया कि वो इवांस ही है, जिसके ऊपर ब्लड वगैरह एंड ऑल दैट है। तो सबने समझा मैक्लरी है। तो मैक्लरी जल्दी जल्दी बता रहा था। मैक्लरी घायल था लेकिन बोला मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। मैक्लरी ने कहा कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैक्लरी ने बताया, मैक्लरी ने कहा कि गवर्नर को फोटोकॉपी शीट सुपर इम्पोज्ड ओवर लास्ट पेज, क्वेश्चन पेपर, ध्यान सुनना बेटा, उस क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर, क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर एक फोटोकॉपी चिपकी हुई है। क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर एक फोटोकॉपी चिपकी हुई है। ये बात कौन बता रहा है? मैक्लरी गवर्नर को बता रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर एक फोटोकॉपी चिपकी हुई है, आप उसको पढ़ो, उसमें बड़ी सारी इंस्ट्रक्शन है, उसमें जो चीज़ दी गई है उसके बेसिस पर आप इवांस को पकड़ सकते हो जो अभी भी भागा है। ये कौन कह रहा है? मैक्लरी, घायल मैक्लरी कह रहा है। ओके, तो गवर्नर को थोड़ी बहुत जर्मन आती है और उस जो फोटोकॉपी में क्या लिखा हुआ था, उस फोटोकॉपी में लिखा हुआ था कि मैक्लरी को ज़्यादा ज़ोर से हिट मत करना। ये रिंग है जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें सेम ये हमारी जो रबर रिंग है, ये रबर रिंग मैं इसी पे बैठता हूँ और ये डिवाइस है बेटा, बड़ी कॉमन सी है। अगर जो लोग पाइल से सफ़र करते हैं, जिनको पाइल्स होते हैं, ये रबर रिंग आती है, वो उसी पे बैठते हैं, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा देर तक बैठना है तो उनको पेन होता है नीचे एनल सेक्शन में। तो एनल सेक्शन में पेन ना हो इसके लिए वो रबर रिंग, उसने कहा ये रबर रिंग है
मुझे पाइल्स है इसलिए, और मुझे देर तक बैठना है जब तक पेपर नहीं हो जाता, तो इसलिए मेरे पास रबर रिंग है और मैं इसी पे बैठूंगा। आई बात समझ में बेटा? यहाँ तक समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे चलता है। तो जब उसको पता चला कि जो रबर रिंग किस लिए है, इंक्वायरी करी गई और मैक्लरी ने सबको सेटिस्फाइड भी कर दिया कि मुझे पाइल्स है और मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं इस रबर रिंग पे बैठूंगा। आगे की बात करते हैं। एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एज 9:25 पे एग्जामिनेशन शुरू हुआ। एट 9:40 गवर्नर इज इन्फॉर्म अबाउट करेक्शन स्लिप फॉर पेज 3 लाइन 15। तो अगर हम बात करें 9:25, 9:25, 9:25 पे पेपर स्टार्ट हुआ और 9:50 पे एग्जामिनेशन बोर्ड से, बेटा एक एक इवेंट को अगर आप एक एक इवेंट के थ्रेड को अगर आप पकड़े रहोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 9:25 पे एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, फिर 9:40 पे एग्जामिनेशन बोर्ड के सेंटर से एक कॉल आया। किसको कॉल आया? गवर्नर को, प्रिजन के गवर्नर को एक कॉल आया कि सॉरी हम लोग तो जो सूटकेस है, सूटकेस में एक करेक्शन स्लिप डालना भूल गए। ठीक, एग्जामिनेशन बोर्ड से गवर्नर को कॉल आया कि इवांस जो पेपर दे रहा है जर्मन ओ लेवल, उसमें हम उस पेपर का एक करेक्शन स्लिप है वो डालना हम भूल गए। तो गवर्नर बोला कोई बात नहीं, आप बताओ क्या करेक्शन करना है। तो वहाँ से कॉल करके जो करेक्शन बताया गया, और करेक्शन कहाँ पे था याद रखना, करेक्शन स्लिप पेज नंबर 3 लाइन नंबर 15। फिर से करेक्शन स्लिप, करेक्शन कहाँ पे नीडेड थी? उस क्वेश्चन पेपर के पेज नंबर 3 लाइन नंबर 15 पे करेक्शन करनी थी। गवर्नर ने लिया और वहाँ पे करेक्शन करवा दिया। ओके, चलिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना करेक्शन स्लिप। सो एट 10:50 इवांस रिक्वेस्टेड फॉर ब्लैंकेट। 10:50 एग्जामिनेशन हो रहा है, 10:50 पे इवांस ने एक ब्लैंकेट के लिए डिमांड की, क्योंकि ठंड थी। इवांस ने कहा मुझे ब्लैंकेट दिया जाए, मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। तो शुरू में तो जो स्टीफन था बहुत चौकन्ना था, की होल से वो झांक झांक के देख रहा था, क्योंकि जो शेल था, जो रूम जिसमें दोनों बैठे थे, इन्विजिलेटर और इवांस एग्जाम दे रहा था, रूम बंद था। तो जो स्टीफेंस वो बार बार झांक के की होल से बार बार देख रहा था कि सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन जब एग्जाम अच्छी तरह से चल रहा था तो भी थोड़ा सा बेफिक्र हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 10:50 पे इवांस ने कहा मुझे ब्लैंकेट चाहिए। 3 minutes before examination, governor instruct Stephen to accompany McLeary to the main gate. Stephen noticed some illusion in invigilator. बहुत टर्निंग पॉइंट है बेटा। एग्जाम खत्म होने में जब 3 मिनट रह गए थे, एग्जाम खत्म होने में जब 3 मिनट रह गए थे, तो उसके बाद तो गवर्नर का एक कॉल आया, याद रखना। 3 minutes बिफोर एग्जामिनेशन गवर्नर ने कॉल किया। गवर्नर ने कॉल करके स्टीफन को बताया, गवर्नर ने कॉल करके स्टीफन को बताया एग्जाम खत्म होने के 3 मिनट पहले कि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैक्लरी को, जो इन्विजिलेटर है, मैक्लरी को तुम अपने साथ लेके मेन गेट तक छोड़ने जाओगे। ठीक, ओके, आगे की बात करते हैं। तो जब एग्जाम खत्म हो गया तो स्टीफन मैक्लरी इन्विजिलेटर को लेके खुद पर्सनल उसको अकंपनी करते उसके साथ साथ मेन गेट तक गया, उसको छोड़ दिया। लेकिन स्टीफन जब मैक्लरी के साथ साथ जा रहा था, इन्विजिलेटर के साथ साथ, तो स्टीफन को थोड़ा चेंज लगा, थोड़ा चेंज दिखा। किसमें? मैक्लरी में। उसको लगा कि उसके बोलने का जो एक्सेंट है, बोलने का एक्सेंट, जो बोलने का तरीका, बोलने का एक्सेंट ज़्यादा स्कॉटिश हो गया है। स्कॉटिश लैंग्वेज, स्कॉटलैंड वाले जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्कॉटिश लैंग्वेज। तो जब मैक्लरी बोल रहा था तो उसका स्कॉटिश लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा हो गया था और वो थोड़ा सा पतला भी दिख रहा था। कौन? मैक्लरी थोड़ा सा पतला दिख रहा था, लेकिन उसने माइंड नहीं किया। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम आके बात करते हैं। स्टीफन सीज अ मैन विद क्लोजली क्रॉप्ड हेयर वाज स्प्लैटर्ड विद ब्लड। स्टीफन को लगा चलो पेपर तो हो ही गया, जाके देखूं। जैसे जाके देखता है उस सेल में, उस रूम में जहाँ पे एग्जाम हुआ था, जैसे स्टीफन जाके देखता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ चेयर पे एक आदमी जिसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं, क्रॉप्ड हेयर, जिसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं, और उसके कंधे से ब्लैंकेट स्लिप हुआ पड़ा है और वो आदमी ऐसे यूं गिरा पड़ा है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वो ब्लड से नहाया हुआ है। कहाँ? जहाँ पे पेपर दे रहे थे। स्टीफन ने झांक के देखा कि ये क्या, अभी तो मैं मैक्लरी को छोड़ के आ रहा हूँ मेन गेट पे, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक आदमी, वो अपने चेयर पे ऐसे ब्लैंकेट खिसका हुआ है और वो क्रॉप्ड हेयर, बाल उसके छोटे थे, और वो ऐसे करके उसकी पूरे यहाँ पे साइड में ढेर सारा ब्लड फैला हुआ है। आगे की बात करते हैं। सो थिंग्स मैक्लरी हैज़ बीन हिट बाय द इवांस।
तो पहले ही नज़र में सबको क्या लगेगा, सबको लगेगा कि यहाँ पे जो हीट है, जिसको ब्लड है, जिसको ब्लड पूरा यहाँ का यहाँ, ये कौन है, ये मैक्लरी है। एक्चुअली इवांस तो भाग गया, सब लोग पहली नज़र में यही सोचेंगे, और आपने भी यही सोचा होगा, यही सोचा ना कि भाग के कौन गया, मैक्लरी कौन था। एक्चुअली मैक्लरी जो बन के गया, आप सोचोगे कि वो इवांस भाग गया, और रूम में जो घायल पड़ा हुआ है ये कौन हो सकता है, ये मैक्लरी हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसा प्रिजन ऑफिसर ने समझा कि जो लेटा हुआ है घायल ये मैक्लरी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो कौन था, ये इवांस ही है अभी शेल में, और जो गया वो तो मैक्लरी ही गया। देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। The wounded man told governor about photocopied sheet superimposed over last page of question paper written in German instructing Evans what to do. Governor asked Carter to take McClary with him. ध्यान से देखना, जब घायल आदमी के पास, जो घायल आदमी था, जो जिसको सब लोगों ने समझा कि ये तो मैक्लरी है, सब उसके पास पहुंचे, सब ने उसको उठाया, क्या हुआ क्या हुआ। तो सब अभी भी समझ रहे थे कि वो मैक्लरी ही है, लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया कि वो इवांस ही है, जिसके ऊपर ब्लड वगैरह एंड ऑल दैट है। तो सबने समझा मैक्लरी है, तो मैक्लरी जल्दी जल्दी बता रहा था। मैक्लरी घायल था लेकिन बोला मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। मैक्लरी ने कहा कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैक्लरी ने बताया, मैक्लरी ने कहा कि गवर्नर को फोटोकॉपी शीट सुपर इम्पोज ओवर लास्ट पेज, क्वेश्चन पेपर, ध्यान सुनना बेटा, उस क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर, क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर एक फोटोकॉपी चिपकी हुई है। क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर एक फोटोकॉपी चिपकी हुई है। ये बात कौन बता रहा है, मैक्लरी गवर्नर को बता रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर एक फोटोकॉपी चिपकी हुई है, आप उसको पढ़ो, उसमें बड़ी सारी इंस्ट्रक्शन है, उसमें जो चीज़ दी गई है उसके बेसिस पर आप इवांस को पकड़ सकते हो जो अभी भी भागा है। ये कौन कह रहा है, मैक्लरी, घायल मैक्लरी कह रहा है। ओके, तो गवर्नर को थोड़ी बहुत जर्मन आती है, और उस जो फोटोकॉपी में क्या लिखा हुआ था, उस फोटोकॉपी में लिखा हुआ था कि मैक्लरी को ज़्यादा ज़ोर से हिट मत करना। तो अभी इवांस एस्केप करने के बाद अभी कहाँ पहुँच गया, इवांस एस्केप करने के बाद पहुँच गया होटल द गोल्डन लॉयन। जब वहाँ पहुँच गया और वो ही वॉज वेरी सक्सेसफुल ऑन हिज एस्केप, ऑन हिज प्लान, कि उसका सारा प्लान सक्सेसफुली अच्छी तरह से हो गया, वो प्रिजन से एस्केप कर गया। कौन, इवांस। बट ही वॉज रिग्रेट ऑफ बिकॉज ऑफ हैविंग कट हिज हेयर, अपने बाल ये कटने के लिए, अपने बाल काटने के लिए उसको बहुत थोड़ा रिग्रेट हो रहा था, पछतावा हो रहा था, क्योंकि इवांस के बाल बड़े बड़े थे। ठीक, क्योंकि इवांस के बाल बड़े बड़े थे और अपने बाल उसको काटने पड़े, उसको अपने क्रॉप करने पड़े। क्यों, क्योंकि मैक्लरी जो इन्विजिलेटर आने वाला था उसके बाल छोटे थे, क्रॉप्ड हेयर थे, तो दैट्स वाई किसी को पता भी नहीं चला, और इवांस ने अपने बाल उसने क्रॉप्ड कर लिए थे और वो हैट से उसने ढका हुआ था। उसको पछतावा था कि यार मेरे बाल कट गए, लंबे लंबे थे, लेकिन फिर भी ही फेल्ट दैट ही वाज सो फॉर्चुनेट दैट नन ऑफ द ऑफिशियल्स, जेल के प्रिजन के किसी भी ऑफिसर ने उसे कहा नहीं, हालांकि ज़बरदस्ती नहीं कहा हटाने के लिए। हाँ, जबकि मैं आपको पीछे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जैक्सन ने एक बार उसको कहा भी कि अपना ये शायबी सा हैट हटाओ, लेकिन इवांस ने वो हैट हटाने से मना कर दिया। उसने कहा ये मेरी लकी चार्म है, ये मेरी लकी चार्म है, और क्योंकि आज मेरा पेपर है इसलिए मैं नहीं हटाऊंगा। तो मान गया। अगर वो हट गया होता, अगर वो हैट ज़बरदस्ती इवान, अगर जैक्सन ने हटा लिया होता तो पता चल जाता कि इसके बाल कटे हुए, तो उसका प्लान फेल हो सकता था। फिर ये सब सोचता हुआ इवांस बहुत खुश था, और जैसे ही अपने होटल द गोल्डन लॉयन अपने रूम में जाता है, जैसे वहाँ पे रूम डोर खोल के रूम में जाता है, सामने देखता है गवर्नर बैठा हुआ है, गवर्नर ऑफ द प्रिजन, ऑक्सफोर्ड प्रिजन, गवर्नर वहाँ पे बैठा हुआ है सामने। उसके तो तोते उड़ जाते हैं, किसके, इवांस के। ये कहाँ से आ गया, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हिंदी मूवी का डायलॉग फिट हो सकता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है गवर्नर। तो गवर्नर मतलब कुछ ऐसे मूड में था, उसके कहने का मतलब कि तुम कितना भी भागोगे लेकिन हमसे दूर नहीं जा पाओगे। तो गवर्नर ने वहाँ तक उसका पीछा कर लिया और गवर्नर ने उसको पकड़ लिया। इवांस ने जैसे अपने सामने गवर्नर को देखा, ही वाज शॉक्ड, उसका दिल तो बैठ गया, ये कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद गवर्नर ने सारी बातें पूछी। गवर्नर ने इवांस से कहा कि भाई कैसे तू भागा वहाँ से, और ये ब्लड कहाँ से आया। तो इवांस ने बताया कि जो मैक्लरी जो आया था उसके पास जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग थी, क्योंकि उसको पाइल्स, उसने कहा कि मुझे पाइल्स है, तो जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग थी उसके अंदर पिग्स ब्लड भरा हुआ था, पिग्स ब्लड उसके अंदर भरा हुआ था। तो ब्लड मैंने अपने हेड पे डाला हुआ था।
फिर फर्दर गवर्नर ने कहा एक बात बताओ कि इतना सारा प्लान सक्सेसफुली तुमने बनाया कैसे हुआ। इवांस ने हंसते हुए कहा कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, और ख़ास करके जो जर्मन ट्यूटर आके मुझे सेल में पढ़ाता था, प्रिजन में, जेल में जो आके जर्मन ट्यूटर जो मुझे जर्मन पढ़ाता था, वो मेरा खुद एक दोस्त था और उसने मेरी बड़ी हेल्प की इन सब चीज़ों को प्लान करने के लिए। और फिर इस तरह से फिर इवांस ने पूछा जो गवर्नर से कि आपको कैसे पता चला यहाँ पर कि मैं यहाँ पर हूँ। तो गवर्नर ने बताया कि जो ये फ़ोटोकॉपीज़ जो स्लिप थी, जो क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर सुपर इम्पोज्ड थी, चिपकाई गई थी, उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी उसके थ्रू मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। और फर्दर क्वेश्चन पेपर में जो इंडेक्स नंबर लिखा था, जो सेंटर नंबर लिखा था, उसके थ्रू मुझे पता चला कि एरिया कौन सी है। ये सारे क्लूज़ के थ्रू ये मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर आया गया हूँ, कि तुम यहाँ पर हो, और इस तरह से मैं यहाँ पर आया। गवर्नर बहुत खुश हुआ, बोला चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं। गवर्नर बहुत खुश हुआ। गवर्नर कहा कि चलो ठीक है, आओ नीचे आओ। तो गवर्नर ने 2 पुलिस ऑफिसर्स बुलाए नीचे, होटल के नीचे 2 पुलिस ऑफिसर्स आए। उन्होंने उसको हैंडकफ किया, इवांस को अगेन फिर से हथकड़ी पहनाई, नीचे गए। तो फिर इवांस ने जाते जाते कहा कि चलो ठीक है सर, अब ये बताओ कि आप किसी लैंग्वेज में कोई नया ओ लेवल कोर्स आने वाला है। गवर्नर ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा नहीं, सुना है कि इटालियन लैंग्वेज में ओ लेवल कोर्स आने वाला है, अब मैं वो करूँगा। इस तरह से बातें उनकी होती है। फिर गवर्नर कहता है कि अच्छा, इसको इवांस को लेके जाओ। 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। गवर्नर उनसे कहता है इवांस को लेके जाओ। इवांस जाता है, गाड़ी में बैठता है। जैसे ही गवर्नर आउट ऑफ साइट होता है, जैसे ही गवर्नर चला जाता है, वैसे ही इवांस उस ड्राइवर को बोलता है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भी इवांस के दोस्त होते हैं। तो इवांस कहता है कि चलो ठीक है, हैंडकफ खोलो। दोनों ने उसका हथकड़ी खोल दी और दोनों गाड़ी में, तीनों, ड्राइवर, 2 पुलिस ऑफिसर्स और इवांस, वो भाग गए वहाँ से एक बार फिर से। तो इस तरह से देखा कि आपने किस तरह से इवांस द ब्रेक उसका नाम क्यों पड़ा। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी शुरू से लेकर अंत तक। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।